बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जाफर नामी एक शख्स कूफे में रहता था। लेन देन के मामले में वो हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आता था। बिलखसूस औलाद अली का कोई फर्द उसके यहाँ कुछ खरीदारी करता तो वो जितनी भी कम कीमत अदा करता कबूल कर लेता, वरना हजरत मौला अली में शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के नाम कर्ज लिख देता। गर्दिश दौरां के बायस वो मुफलिस हो गया। एक दिन वो घर के दरवाजे पर बैठा था कि एक आदमी उधर से गुजरा और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बड़े मकरूज यानी हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने कर्जा अदा किया या नहीं। उसको इस तंज का सख्त सदमा हुआ। रात जब सोया तो ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफयाब हुआ। हसनैन करीमैन यानी हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी हमरा थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहजादगान से दरियाफ्त किया, तुम्हारे वालिद साहिब का क्या हाल है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने पीछे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इरशाद हुआ, क्या वजह है कि इसका हक अदा नहीं करते। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रकम हमरा लाया हूँ। फरमाया, इसके हवाले कर दो। हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने एक ऊनी थैली उनके हवाले कर दी और फरमाया, ये तुम्हारा हक है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वसूल कर लो। इसके बाद भी उनकी औलाद में से जो कर्ज लेने आए उसको महरूम ना लौटाना। आज के बाद तुम्हें फ़क्र फाका और मुफलिसी व तंग दस्ती की शिकायत नहीं होगी। जब बेदार हुआ तो वो थैली उसके हाथ में थी। उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ये तो बताओ मैं सोया हुआ हूँ या जाग रहा हूँ। उसने कहा, आप जाग रहे हैं। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता था। सारा किस्सा अपनी ज़ौजा मोहतरमा से बयान किया और जब मकरूज़ों की फहरिस्त देखी तो उसमें हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का नाम ज़रा भर कर्जा बाकी नहीं था। यानी फहरिस्त से वो तमाम लिया हुआ कर्जा साफ हो चुका था। अली के वास्ते सूरज को फेरने वाले, इशारा कर दो मेरा भी काम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।